मनुष्य के जीवन में जो दुख और सुख की कहानी है, उसके पीछे एक ही शब्द है, विचार, थॉट। हम क्या सोचते हैं? अगर हमारा विचार, तो एक कॉमन चीज़ है कि विचार कई प्रकार, दो प्रकार के होते हैं। एक विचार खूबसूरत हैं, एक विचार थोड़े नकारात्मक हैं, गंदे हैं। यहाँ पर मित्र, जो हमको थॉट शब्द है, अगर थॉट पर थोड़ा सा गंभीर हो जाए कोई भी व्यक्ति, तो ये समझ लीजिए उसके जीवन के सारे दुख खत्म। अभी क्या है कि पूरी दुनिया में जो हमारा सोच है वो दुनिया को देख करके सोच है, और दुनिया किसकी ओर भाग रही है? आज की तारीख में, आज की तारीख में सारे लोग भौतिकवाद की ओर तेजी के साथ दौड़ रहे हैं। मतलब भौतिक वस्तुओं से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। अधिकांश लोग भोगवादी संस्कृति को फॉलो कर रहे हैं। मतलब भोगना है, हर चीज़ का सुख प्राप्त करना है स्वयं के लिए। हम जो कुछ सोचते हैं बस अपने लिए सोचते हैं। परिवार, समाज, देश, इसके बारे में मेरे अंदर कोई मन में बात ही नहीं है। सारी दुनिया अपने अपने लिए संघर्ष कर रही है, और इस भौतिकवाद, भोगवाद और स्वयं के जीने की लालसा ने सब एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे को तंगड़ी मारना, एक दूसरे को लूट लेना, ठग लेना, एनी हाउ। और ये सारी चीज़ें कागज़ के नोट से मिलती हैं। भौतिक संसाधन कागज़ के नोट से मिलेंगे, भोगवाद के लिए कागज़ का नोट चाहिए। आज की जो सिस्टम है, बाजारवाद व्यवस्था, वो सब कागज़ के नोट पर चलती है। बस इसीलिए हमारे, चूंकि ये थॉट अच्छा है ही नहीं, अपने लिए जीना। मनुष्य परमार्थ के कारणे साधुन धरो शरीर। मनुष्य का इस धरती पर जन्म परमार्थ के लिए हुआ है, दूसरों के लिए। जब दूसरा शब्द आता है तो क्या है? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। मनुष्य के स्वभाव में, मनुष्य का डीएनए भी यही है। जो मनुष्य का गुणधर्म है वो यही है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हे प्रकृति, हे परमात्मा, हे भगवान, मैं चाहता हूँ दुनिया का हर व्यक्ति, हर जीव सुखी एवं निरोगी बना रहे। ये सारी चीज़ें जब मैं दूसरों की सुख और समृद्धि की कामना करता हूँ, तो ये वाला जो विचार है वो कहता है पॉजिटिव थॉट, जिसको हम कहते हैं सुविचार। सुविचार का मतलब होता है हम सनातनी हैं। जैसे आज सनातनी है या नहीं सनातनी है, इस पर बहुत सारी डिबेट चल रही है। जो सनातन की ABCD भी नहीं जानता है, वो भी सनातनी होने का दावा करता है। सनातन कोई एक शब्द नहीं है, सनातन जीवन शैली है। सनातन ही संस्कृति है, संस्कृति ही धर्म है, धर्म ही प्रकृति है। यानी कि जो विचार है, विचार में इतना तो मेरे रहना ही चाहिए कि मैं जिस व्यवस्था में रहता हूँ, जिस व्यवस्था में जीता हूँ, जिस व्यवस्था ने मुझे पैदा किया है, जो व्यवस्था मुझे पालती है, मरने के बाद जिस व्यवस्था में समाहित होना है, तो उस प्रकृति की व्यवस्था में जीना, उस प्रकृति की व्यवस्था को जानना, आत्मसात करना। मित्र, अगर मैं सनातन को नहीं जानता तो फिर सुन लेना, अगर मैं सनातन को नहीं जानता तो फिर मैं धार्मिक नहीं हो सकता, फिर मैं संस्कारित नहीं हो सकता, फिर मैं कर्म नहीं कर सकता। कर्म किसके सापेक्ष करेंगे? अभी भौतिकवाद के सापेक्ष करेंगे, भोगवाद के सापेक्ष करेंगे, स्वयं के सापेक्ष करेंगे। परमार्थ के कारणे साधुन धरो शरीर।
मनुष्य का काम ही, मनुष्य का जन्म ही परमार्थ के लिए हुआ है। तो परमार्थ शब्द है क्या, किसके लिए जीना है हमको, तो वो उसकी, हम किसके लिए, आखिर किसके लिए जिए, क्यों किसके लिए जिए, उसके लिए मुझे पता करना होता है कि हमारा वास्तविक धरती पर जन्म लेने का मकसद क्या है। आखिर मैं हूँ क्या, मैं धरती पर क्यों आया, सबसे बाद में क्यों आया, मेरी क्या ड्यूटीज़ हैं। अब आपको देखना कि धरती पानी, 3 शब्द नहीं लिखे, हवा, आकाश और अग्नि, ये 5 शब्द हैं। धरती, पानी, हवा, आकाश और अग्नि, ये 3 मैंने नहीं लिखे। क्यों नहीं लिखे, थोड़ा विषय कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बिल्कुल सरल बात बता रहा हूँ। हवा, तो हवा है, हवा चलती है, हवा रुक जाती है, ये ईश्वर की मर्जी से होता है। सूरज हमसे बहुत दूर है, सूरज का हम कुछ बना बिगाड़ नहीं सकते। आकाश अनंत है, हम जिस व्यवस्था में रहते हैं, यूं तो सूरज की रोशनी हम तक आती है, यूं तो आकाश के कारण सारी गति है, हम चलते फिरते हैं, मूवमेंट करते हैं, सब आकाश की बदौलत है। सूरज की बदौलत प्रकाश है, उसी से मुझको, उसी के कारण हमको कुछ दिखता है। दिन में 21,000 बार मैं हवा लेता हूँ, लेकिन हमारा जो टास्क एरिया है, हमें जहाँ रहना है, हमें जहाँ करना है, हमारा कर्म क्षेत्र क्या है। तो सनातन की बात करें कि जैसे कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षता, एक शब्द है धर्म की, अगर मैंने धर्म की रक्षा कर ली तो धर्म मेरी रक्षा कर लेगा। आज दुनिया में कोई भी किसी भी स्टेज पर धर्म की रक्षा की कोई बात नहीं है। धर्म की बातें बहुत हैं, जगह जगह धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं अपने अपने रीति रिवाजों के अनुसार, लेकिन धर्म को कोई बात ही नहीं करता। धार्मिक बातें होती हैं, धार्मिक क्रियाकलाप होते हैं, लेकिन वहाँ धर्म नहीं होता है, वहाँ सब का सब आडंबर होता है। अब ये मित्र, धरती है, पानी है, जंगल है, जीव हैं, ये सब मनुष्य के पहले हैं। ये जो बात मैं कर रहा हूँ, सनातन क्या है, संस्कृति क्या है, धर्म क्या है, प्रकृति क्या है, तो क्या है, प्रकृति क्या है, धरती है, पानी है, जंगल है, जीव हैं, ये प्रकृति है। यही मेरा क्षेत्र है धार्मिक, यही धर्म है, यही मेरी संस्कृति है, और यही सनातन है, ये सनातन है। ये सनातन है, इस सनातन को मनुष्य को जानना है। धरती क्या है, धरती क्या है, धरती पे खेती करता हूँ, धरती के नीचे कुआं खोद के पानी पीता हूँ, धरती में खड़े हुए जंगलों से ऑक्सीजन मिलती है, और ये जंगल और जीव आपस में एक दूसरे के पूरक हैं। जंगल का धरती से मतलब है, जीवों का धरती से मतलब है। धरती बंजर हो जाए तो थलचर की लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। धरती में पानी के जलाशय, जलाशय खत्म हो जाए, जलाशयों में पानी कम हो जाए तो जलचर का जीवन प्रभावित होता है। अगर ये जंगल कम हो जाए, जंगल कट जाए तो नभचर का जीवन प्रभावित होता है। तो ये जीव में क्या है, जलचर हैं, थलचर हैं, नभचर हैं, और जो जंगल शब्द है, जंगल में समस्त प्रकार की वनस्पतियां हैं, छोटी सी दूब घास से लेकर बरगद का पेड़ तक। हमारा इस मनुष्य इस धरती को मां माने, मां तो है ही है, धरती मां है, धरती शिव है, पानी जीवन है, पानी विष्णु है, और जो हमारे रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं वो जंगल से और जीव से ही पूरी होती हैं। मुझे अंडा खाना है, मांस खाना है, दूध खाना है, जूता चप्पल पहनना है, मरे हुए जीवों के चमड़े से जूता चप्पल बन रहा है। तो यहाँ से ऑक्सीजन मिलती है, यहाँ से जीवन मिलता है, पानी ही जीवन है, धरती। तो धरती, पानी, जंगल और जीव, 5 चीज़ें।
मनुष्य को इन 5 को विस्तृत रूप से समझना है। तो ये धर्म है सनातन। हम पूछें सनातन क्या है, तो सनातन माने निरी परिभाषाएं मिलेंगी किताबों में। और मैं एक चीज और कहता हूं, कोई भी व्यक्ति अगर सनातन, संस्कृति, धर्म और प्रकृति, या कह दो भगवान, हम इसको भगवान भी कहते हैं, भगवान में थोड़ा सा अंतर आता है। भगवान, जब भगवान शब्द आता है तो यहां पर वायु, आकाश और अग्नि ये ऐड हो जाते हैं। पंच महाभूत, भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, भगवान। हमने बस कहा कि भगवान के मुझे 2 अक्षर ज़्यादा पढ़ने हैं, पानी और वायु, पानी और आकाश, पानी और भूमि। क्योंकि मैंने फिर बोला भगवान तो आकाश भी है, भगवान तो सूरज भी है, भगवान तो वायु भी है, भगवान भूमि भी है, भगवान पानी भी है, विष्णु। तो धरती, पानी, हवा, आकाश, अग्नि ये भगवान है। और इनके द्वारा रची गई रचनाएं 84 लाख योनियां, मतलब 20 लाख प्रकार की वनस्पतियां और 64 लाख प्रकार के जीव, जिसमें मनुष्य भी है। ये भगवान है, यही प्रकृति है, यही संस्कृति है, यही सनातन है। अब इस चीज को, पंच महाभूत को, जंगल को, जीव को, यानी सनातन, अगर मैं किसी धार्मिक स्थल पे, धार्मिक पुस्तक पे, धर्म गुरु में चाहूं, इन 5 शब्दों की परिभाषा अगर आप सोचें कि किसी धार्मिक पुस्तक पर मिलेगी, धर्म गुरु बता देगा, धर्म स्थल में इनसे, इन शब्दों का धर्म स्थलों से, धार्मिक पुस्तकों से, धर्म गुरुओं से कोई लेना देना नहीं है। ध्यान रखना। कैसे? जब इस धरती पर कोई पुस्तक ही नहीं थी, लेखनी ही नहीं थी, तब भी ये सनातन था, तब भी भगवान था, तब भी परमात्मा था, तब भी धर्म था। और धर्म का विषय केवल मनुष्य का नहीं है मित्र। धर्म तो इस पूरी सनातन सिस्टम में जितनी भी इकाइयां आपको दिख रही हैं, धरती अपना कर्तव्य निभा रही है, पानी अपना कर्तव्य निभा रहा है, आकाश अपना कर्तव्य निभा रहा है, वायु अपना कर्तव्य निभा रही है, सूरज अपना कर्तव्य निभा रहा है। कर्तव्य को निभाने का नाम ही धर्म है। जो जिसका कर्तव्य है उस कर्तव्य को करे, वही उसका धर्म है। ये जो 20 लाख प्रकार की वनस्पतियां हैं, नाना प्रकार की, उनके अपने अपने कर्तव्य हैं। वो अपने कर्तव्य पर आज तक कायम हैं। जितने प्रकार के जीव हैं, पक्षी हैं, जलचर हैं, थलचर हैं, नभचर हैं, कीट पतंगे हैं, वो सब अपने अपने उस कर्तव्य पर, कर्तव्य पथ पर डटे हुए हैं, जिसके लिए उनका इस सनातनी व्यवस्था में जन्म लिया है। एक इकाई केवल मनुष्य है, जिसे ये पता ही नहीं है कि मेरा क्या कर्तव्य है। पता था कभी, जब धर्म का बोलबाला नहीं था, धार्मिक अनुष्ठान नहीं थे, धर्म गुरु कम थे, तो शायद इंसान सनातन को अच्छे से जानता था। लेकिन जैसे जैसे ये धर्म का प्रचार हुआ, सनातन का प्रचार हुआ, संस्कृति का प्रचार हुआ, संस्कृति की, सनातन की बातें ज़्यादा हुई और काम पीछे छूट गया। हुआ क्या है कि ये सनातन, संस्कृति, धर्म की बात करने वाले भी भौतिकवादी हो गए, भोगवादी हो गए और स्वयं के लिए जीने लगे। धार्मिक अनुष्ठानों के नाम पर कथा, भागवत, प्रवचन, यज्ञ ये इसलिए नहीं हो रहे कि मनुष्य मनुष्य बन जाए। ये इसलिए हो रहे हैं क्योंकि यहाँ भी अर्थ है। और धन का मतलब धर्म होता है, धन का मतलब धर्म ही होता है। और धन का मतलब जब धन होता है
तो जीवन में अमंगल हो जाता है। धन का मतलब जब धर्म होता है तो जीवन में मंगल होता है। हम सब लोग आनंद के लिए पैदा हुए हैं। हंसना है, हंसाना है, जीना है, जीने देना है। लेकिन कुविचार क्या है कि हम न जी रहे हैं न किसी को जीने दे रहे हैं। मित्र, जब मैं नेचुरल फार्मिंग की बात करता हूं तो इतनी सी बात है। अब मैं ये फिर सुन लेना कि बिना खेती के जीवन नहीं है, और खेती इस संस्कृति के बिना, इस सनातन के बिना संभव नहीं है। ध्यान रखिएगा। भूख है मजहब इस दुनिया का और हकीकत कोई नहीं। भूख लगेगी तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, लेकिन वो रोटी में स्वाद होना चाहिए, रोटी में पौष्टिकता होनी चाहिए। और रोटी में स्वाद नहीं है, पौष्टिकता नहीं है, तो फिर बीमार होकर आप डॉक्टर की शरण में चले जाएंगे। खेती तो करेंगे, लेकिन खेती इसलिए कर रहे हैं कि हम बीमार हो जाएं। क्योंकि खेती करके भी मैं भोगवाद की ओर जा रहा हूँ, पैसा कमाने की सोच रहा हूँ। सनातन का मतलब है मित्र, ये जो सनातन है ना, सनातन का मतलब है कि ये भगवान के द्वारा, परमात्मा के द्वारा जो रची गई रचना है, संपूर्ण प्रकृति में जिस व्यवस्था, प्रकृति की जिस व्यवस्था में रहता हूँ, उसको अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए किए जाने वाला काम। ये सनातन मिटने ना पाए, इस सनातन का अस्तित्व बिखरने ना पाए। तो करना क्या होता है? प्राकृतिक खेती। प्राकृतिक खेती एक विचार है, एक थॉट है। प्राकृतिक खेती एक विचार है, और विचार क्या है? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। अब अभी तो मैं ही सुखी नहीं हूं, मेरा परिवार सुखी नहीं है, तो सर्वे, धरती में रहने वाले सभी जीव जंतु स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। ये कैसे संभव है? जो यहाँ पर धरती में रह रहा है जीव, जब धरती स्वस्थ नहीं है तो जीव कैसे स्वस्थ रहेगा? जब ये धरती फर्टाइल नहीं है तो वनस्पतियां कैसे अच्छी हो सकती हैं? जब पानी कम पड़ जाएगा तो वनस्पतियां कैसे हंसेंगी? तो इन चारों का एक कोरिलेशन है। धरती का पानी के साथ, पानी का धरती के साथ, धरती का जंगल के साथ, जंगल का धरती के साथ, जीव का धरती, पानी और जंगल के साथ क्या रिश्ता है, और इन चारों से मनुष्य का क्या संबंध है। अगर हम धरती से संबंध अपना पता है कि धरती मेरी माँ है, और धरती की क्वालिटी ये कि धरती की खूबसूरती ये कि धरती फर्टाइल होनी चाहिए, तो धरती को फर्टाइल बनाना ही मेरा धर्म है। फिर सुन लेना, मंदिर में घंटी बजाना धर्म नहीं है। मैं स्पष्ट बोल रहा हूं। किसी शिवलिंग में नकली दूध चढ़ाना धर्म नहीं है। बजरंगबली में डालडा के लड्डू चढ़ाना धर्म नहीं है, और नकली घी से यज्ञ करना भी धर्म नहीं है। धर्म जब है, विशुद्ध रूप से जो सनातनी व्यक्ति है, वो निरंतर इस बात की चिंता करता है कि मेरी धरती माँ बंजर ना होने पाए। मेरी धरती माता के नीचे जो भूगर्भ जल स्तर है वो मैं ना लूटूं। बारिश जब बरसे तो उस पानी को रोकूं, बचाऊं, और भूगर्भ जल को रिचार्ज करूं, क्योंकि ड्रिंकिंग वाटर यहीं से मिलता रहा है और यहीं से मिलेगा। नदी घाटी जब सभ्यता थी, जब आबादी कम थी, तो नदियों के किनारे नगर बसते थे, गांव बसते थे, नदियों से काम चलता था। लेकिन जैसे जैसे धरती पर आबादी बढ़ी तो हम फिर कुआं खोद के पानी पीने लगे। लेकिन उस कुएं में पानी कहाँ से रिचार्ज होता था? जलाशय से रिचार्ज होता था। जलाशय मैंने ख़त्म कर दिए। जंगलों में सारी वनस्पतियां मुस्कुराती हैं, क्योंकि धरती समृद्धशाली है। हमारे किसान के खेत में पानी लगाते रहने से, यूरिया डीएपी बार बार डालने से भी वनस्पतियां नहीं मुस्कुराती, क्योंकि धरती बंजर है। तो मित्र, धरती मेरी बंजर हो गई, जलाशय खत्म हो गए, जंगल कम हो गए, तो धरती बंजर होने पे थलचर, जीवों में थलचर प्रभावित हुआ। पानी खत्म होने से जलचर प्रभावित हुए,
और जंगल कम होने से नभचर प्रभावित हुए, तो जीवों का अस्तित्व भी संकट में है, जंगल भी संकट में है, धरती भी संकट में है, पानी भी संकट में है। और मैं बात करता हूं सत्य सनातन धर्म की। अब हम सोचते हैं कि आडंबरों से काम होगा, तो सनातन को जानना बहुत जरूरी है। और जो सनातन को जान लेगा, जो सनातन को आत्मसात कर लेगा, जो सनातन के लिए जिएगा, सनातन के लिए मरेगा, उसको परमात्मा ने आशीर्वाद दिया, जा बेटा अब तेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। अगर हम धरती के वासी प्राणी मनुष्य जिस गांव में, जिस देश में, जिस शहर में रहते हैं, अगर हमने धरती, पानी, जंगल, जीव को आत्मसात किया, यानी कि यही मेरा सनातन है, यही मेरी संस्कृति है, इस संस्कृति को जिंदा रखने का नाम है संस्कारित होना। तो ये संस्कृति है, इसके साथ परस्परता में मिल करके जीने का मतलब हम संस्कारित हैं। ये सनातन है, इस सनातन को आत्मसात करना, इस सनातन को जिंदा रखने के लिए काम करने का मतलब है मैं सनातनी हूँ। ये धर्म है, इसकी रक्षा करने का मतलब है मैं धार्मिक हूँ। ये भगवान की माया, अगर इसकी पूजा करता हूँ, इसकी रक्षा के लिए कुछ कर्म करता हूँ, कर्तव्य करता हूँ, वही भगवान की पूजा है। बकाया मित्र कुछ नहीं है। फिर मैं बता दूं, फिर सारे के सारे आडंबर हैं। जैसे आज हिंदुस्तान में हर व्यक्ति धार्मिक है, हर व्यक्ति अपने आप को सनातनी कहता है, हर व्यक्ति कहता मेरी संस्कृति, मेरे संस्कार, मैं सनातनी परंपरा को मानने वाला, मैं सनातनी हूँ। फिर क्या हुआ? सनातन का मूल स्वरूप तो ये आपके सामने है। तो मैंने बोला कि सनातन संस्कृति, धर्म, भगवान किसी धार्मिक पुस्तक का, किसी धर्म गुरु का, किसी धार्मिक स्थल का मोहताज नहीं है। परमात्मा ने आपको आंखें दिया है, आपको दिमाग दिया है। आप परमात्मा की धरती पर सबसे सुंदर रचना है। इसलिए आपको समझना है, हमको सब कुछ स्पष्ट रूप से दिख रहा है। परमात्मा ने अपनी किताब का एक एक पन्ना खोल करके आपके सामने रखा हुआ है। आपको परमात्मा या सनातन या संस्कृति को पन्ना पलट करके किसी किताब का नहीं खोजना। अरे किताब में अगर कुछ लिखा भी गया तो इसी के बारे में लिखा गया है, तो हम इसको डायरेक्ट अपनी आंखों से देखें या इसको देखने के लिए मैं किताब में जाऊं? परमात्मा कहता है, हे पुत्र, मेरी पूरी माया, मेरी पूरी व्यवस्था, जिस व्यवस्था में तू रहता है, सब तेरी नज़रों के सामने है। इस व्यवस्था को आत्मसात कर ले, इस व्यवस्था को जान ले। इस व्यवस्था को जिसने जान लिया वो ज्ञानी, जिसने, कहते हैं ना, जीवन का जो उद्देश्य है उसके 3 मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग। ज्ञान का मतलब इस व्यवस्था को जान लेना, कर्म मार्ग का मतलब इस व्यवस्था को जीवंत बनाए रखने के लिए किया जाने वाला कर्तव्य, वही कर्म मार्ग है। और जब मैं असहाय हो जाऊंगा तो इस व्यवस्था का शुक्रिया अदा करूंगा, धन्यवाद ज्ञापित करूंगा, इसकी जय जयकार करूंगा, यही भक्ति मार्ग है। तो खेती में क्या बचा? कैसे मैं धरती को बंजर होने से बचा लूं, कैसे मैं वर्षा का पानी संरक्षित कर लूं, कैसे जमीन के ऊपर जंगल लगा लूं। धरती मजबूत हो गई, फर्टाइल हो गई, पानी जलाशय खूब हो गए, जंगल मजबूत हो गए, तो जीव की बात आपको सोचनी नहीं, जीव सुरक्षित हो जाएगा। क्योंकि भगवान, मैं कहता हूँ, धरती ये शिव है, जंगल ये माँ पार्वती है, ये आदि पिता शिव है, ये आदि शक्ति माँ दुर्गा है, पानी इनकी ज़रूरत है, और जीव जगत अपने आप पल जाएगा। नमस्कार।